गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8वीं हिंदी व्याकरण सार्थक का पहला चैप्टर भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। ये कक्षा 7th और 8th तीनों के लिए उपयोगी है। ठीक है, आज की जो क्लास है हमारी वो तीनों मतलब कक्षा के लिए उपयोगी है। तो हमने क्या करना है, इसमें मेन पॉइंट्स करेंगे जो हमारी परीक्षा के लिए हमें ज़्यादा उपयोगी होंगे। सारा हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमारा आ गया भाषा किसे कहते हैं। विचारों के आदान प्रदान के लिए हम जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, भाषा क्या होती है? जब हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे विचार हम तक पहुंचाते हैं, वो होती है हमारी भाषा। ठीक है, आगे आगे हमारे भाषा के रूप। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। वैसे तो भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। लेकिन हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं मौखिक और लिखित भाषा का। सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल वह लोग करते हैं जो मूक होते हैं। मूक मतलब जो बोल नहीं सकते। ठीक है, वो इशारों के द्वारा अपनी बात को समझाते हैं, वो सांकेतिक भाषा होती है। ठीक है, लेकिन हम मौखिक और लिखित भाषा ही करेंगे। मौखिक भाषा जो हम बोलकर हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वह मौखिक भाषा होती है। उसी मौखिक भाषा का दूसरा रूप है लिखित, मतलब जो लिखकर हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वो होती है लिखित भाषा। नेक्स्ट आ गया हमारा मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है? आपको पता ही है, मातृ मीन्स माता। जो माता के द्वारा जो अपने परिवार से हम सीखते हैं, वो मातृभाषा होती है हमारी। नेक्स्ट आ गया हमारा राजभाषा। राजभाषा क्या होती है? सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाने वाली। जैसे हम कहीं दफ्तर में जाते हैं, बैंक में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या इस्तेमाल होता है? हमारी हिंदी होती है, राजभाषा का इस्तेमाल होता है। अगला है हमारा राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या है कि देश में सबसे अधिक बोले जाने भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा जैसे हमारी हिंदी है, जो हमारी राष्ट्रभाषा है, क्योंकि वो 60% लोगों द्वारा बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ गया संपर्क भाषा। संपर्क भाषा क्या होती है? संपर्क भाषा जब 2 लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं लेकिन आपस में बातचीत करते हैं, ठीक है, जो अलग अलग भाषा बोलने वाले 2 लोगों के बीच में सहायक होती है, इसको सेतु भाषा भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा हिंदी भाषा। हिंदी भाषा बहुत ज़्यादा सरल होती है और सरस होती है, क्योंकि ये सभी के समझ में आसानी से आ जाती है। जैसे 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ गया हमारा बोली। बोली क्या होती है? बोली होती है कि भाषा के क्षेत्रीय, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोलियों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे हमारी होगी पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। ठीक है, ये क्या है? इनकी उपभाषाएँ, मतलब अलग अलग क्षेत्र में क्या क्या बोला जाता है, ठीक है, वो होती है। तो नेक्स्ट है हमारी उपभाषा की इसी बोली में जब साहित्य रचा जाता है, कोई रचनाएँ होती हैं हिंदी की, वो क्या होती है? हमारी उपभाषा बन जाती है वो हमारी। ठीक है, नेक्स्ट आ गया बेटा हमारा लिपि। लिपि क्या होती है कि भाषा को लिखने के लिए विशेष चिन्हों की व्यवस्था, कि किसी भाषा को लिखने के लिए हमें विशेष एक लिपि का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे हम हिंदी में क्या करते हैं? देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेजी में हम रोमन का इस्तेमाल करते हैं। जब हम पंजाबी लिखते हैं तो गुरुमुखी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो होती है लिपि। उसके बाद बेटा हमारा नेक्स्ट आ गया हमारा व्याकरण। व्याकरण क्या होता है कि जब हम भाषा को शुद्ध रूप से सीखना है और हमने लिखना है, ठीक है, भाषा को जब हम शुद्ध रूप से, किसी भी भाषा को शुद्ध स्वरूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहा जाता है। कि जब हमने कोई भाषा सीखनी है तो उसमें क्या सबसे पहले हम बच्चे को क्या सिखाते हैं? व्याकरण सिखाते हैं, तभी वो भाषा कोई सीख पाता है ना। तो उसका शुद्ध रूप
हिंदी किसी को सिखानी है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले व्याकरण का इस्तेमाल करते हैं, हिंदी की व्याकरण का। वो होती है हमारी व्याकरण, ठीक है। व्याकरण के हमारे 3 अंग होते हैं। व्याकरण के हमारे 3 अंग होते हैं। वर्ण विचार, वर्ण विचार क्या होता है, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसकी हम खंड नहीं कर सकते। आगे आगे हमारा शब्द विचार, वर्णों के जोड़ से क्या बनता है, शब्द, शब्दों के जोड़ से क्या बनता है, वाक्य, ठीक है। तो वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, ठीक है, ये होते हैं हमारे व्याकरण के भाग। तो आज हमने हमारी कक्षा में क्या पढ़ा, भाषा किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं और व्याकरण किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आप इनकी परिभाषा, इनके भेदों को अच्छे से पढ़ के याद कर सकते हैं और आपकी परीक्षा के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। धन्यवाद।